नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 5.3 में जो प्रश्न दिए हुए हैं उसमें से प्रश्न संख्या 12 को। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 11 तक के सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ के उसे हल कर लिया है। तो यदि उन प्रश्नों में आपको कोई भी दिक्कत होता है तो उन सभी प्रश्नों के वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उसे एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसे हल करने का प्रयास करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा नाम है निकेत और मेरा प्रयास ये है कि गणित में आपकी जो भी समस्याएं आए उसे उस स्तर पे हल किया जाए। तो यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न रह जाता है तो उसे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ लीजिएगा, या आपको डिस्प्ले पे या डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो वहां से भी आप अपने प्रश्नों को हमसे पूछ सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। मतलब इस चीज को समझिए, बहुत छोटा सा प्रश्न दे दिया गया है, लेकिन ये एक एपी का प्रश्न है। कैसे है इस चीज को हम समझते हैं। हमसे कह रहा है कि प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? ऐसे पूर्णांक जैसे कि हम मान लेते हैं कि x एक पूर्णांक है। ये एक धनात्मक पूर्णांक कब होगा? जब ये 0 से बड़ा होगा। हमने पूर्णांकों के बारे में क्या पढ़ा है कि 0 से लेकर 1, 2, डैश 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 अनंत तक, माइनस का 1, माइनस का 2, ऐसे ही डैश 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 माइनस अनंत तक। या इसको हम ऐसे कहें कि माइनस ऋणात्मक अनंत से माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3 और धनात्मक के अनंत तक के सभी संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। तो जो संख्याएं 0 से बड़ी होती हैं इस स्थिति में उसको हम धनात्मक कहते हैं, और 0 से लेफ्ट साइड में होती है उसको हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक कहते हैं। यहाँ पे हमसे कह रहा है धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, और ऐसे धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य हो, यानी कि 6 से पूरा पूरा कटते हो, उनका योग ज्ञात करना है। तो 0 से बड़ी एक पहली संख्या बताइए जो 6 से कट जाएगी। तो पहली संख्या हमारे मन में आएगा कि 6 है। 6 है तो इसको मान लेते हैं कि एक संख्याओं की सूची बन रही है जिसका ये पहला पद है, A1 मान लेते हैं। दूसरा पद बताइए जो 6 से कटेगा, दूसरी संख्या 12 है। ऐसे ही तीसरा बताइए, तीसरा हो जाएगा 18। 6 6 जोड़ते जाइए, यानी कि एक निश्चित संख्या हम 6 जोड़ रहे हैं प्रत्येक पद में। पहले पद में दूसरे पद को ज्ञात करने के लिए 6 जोड़ा, दूसरे पद में तीसरे पद को प्राप्त करने के लिए 6 जोड़ा, ऐसे ही हम जोड़ते हुए जा रहे हैं। तो क्या ये आपको समझ में आ रहा है कि ये एपी में है? हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं कि ये ए क्या है? प्रथम पद है। प्रथम पद, इसको हम 6 के बराबर लिख सकते हैं। डी लिख सकते हैं जो कि सार्व अंतर होगा, सार्व अंतर। इसको भी हम 6 के बराबर लिख सकते हैं। आप चाहें तो 12 माइनस 6 करके देख सकते हैं, ये 6 प्राप्त होगा। 18 माइनस 12 करके देख सकते हैं, ये भी 6 प्राप्त होगा। यानी कि ए और डी हमें प्राप्त हो गया। यहां पे कह रहा है कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। ऐसे ही अगर हम ज्ञात करते हुए जाएं तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे ही हमें A40 भी ज्ञात करना पड़ेगा। A40 भी कुछ होगा, या हम चाहें तो AN के सूत्र से A40 भी ज्ञात कर सकते हैं हम। अब इन सभी को जोड़ना है तो हम जोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? A40 ज्ञात कर लें, या हम SN का सूत्र लगा दें कि SN बराबर क्या होता है? N/2 इंटू का 2A प्लस का N-1 इंटू का D। मैं क्यों कह रहा था आपको कि A40 ज्ञात कीजिए? ताकि आप ऐसे डायरेक्ट का N/2 इंटू का A प्लस का L वाला सूत्र ज्ञात कर लीजिएगा कि A40 यानी कि ये अंतिम पद होगा। 40 पदों के लिए कह रहा है तो डायरेक्ट इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। हम यहाँ पे भी इससे भी ज्ञात कर सकते हैं, जो ऊपर हमने सूत्र लिखा है। हम क्या करेंगे? n के जगह पे 40 रखेंगे तो ये S40 प्राप्त हो जाएगा। n का 40 तो 40/2 हो जाएगा। a का मान हमें पता है 6, तो 2 गुणे 6 हो जाएगा, प्लस का 40 माइनस 1 क्या क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा, और d का मान 6 तो 6 हो जाएगा। बस इसको हमें सरल करना है। सरल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 6 दूना 12 हो जाएगा, प्लस का 39 का 6 से गुणा करेंगे तो 6 9 54 के 4 हो जाएगा, हाथ में 5 होगा, 18 और 5 क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। इसको और सरल करेंगे तो ये 20 गुणे का, इनको आपस में जोड़ेंगे तो 4 2 6, 3 1 4 और 2 2 1 3 हो जाएगा। इसको आपस में अगर हम गुणा करेंगे तो 0 का 0, 6 दूना 12 का 2, हाथ में 1, 4 दूना 8, 1 9 और 3 दूना 6 हो जाएगा। 6920 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 6920। ये क्या होगा? ये प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग होगा जो 6 से विभाज्य होंगे। यानी कि 6 के पहाड़ा में आने वाले 40 संख्याओं का क्या है? ये योगफल है। कितना आ रहा है? 6920 आ रहा है।
उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न नंबर 12 आप सभी को समझ में आया होगा कि इसको कैसे हल करना है, और इस प्रकार के कभी भी आपको प्रश्न मिलेंगे तो उसको आप आसानी से कर पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। जय हिंद।